हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी पीसीएस फॉरम। हम पढ़ेंगे आज क्लाइमेटोलॉजी में क्लाउड एंड प्रेसिपिटेशन से रिगार्डिंग क्वेश्चंस को। इसके पहले मैं आपको बोलूँगी प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर शेयर एंड सब्सक्राइब करें। कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें वीडियो कैसा लगा आपको। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल यूपीएससी पीसीएस फॉरम को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल शेयर किए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अब 68 नंबर क्वेश्चन से। और इसमें क्वेश्चन है, जब द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स इन द अर्थ एटमोसफेयर। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है रिगार्डिंग द फॉर्मेशन ऑफ द क्लाउड्स अर्थ एटमोसफेयर में क्लाउड्स के फॉर्मेशन के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, ये हमें बताना है। तो क्लाउड्स आर फॉर्म्ड बाय एडियाबैटिक कूलिंग ऑफ एयर बिलो द dew point. Cloud consists of mass of water vapor and tiny ice crystal. Clouds are formed at higher altitude than fog and mist. हमें बता रहे हैं यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। पहला जो स्टेटमेंट है कि क्लाउड्स आर फॉर्म्ड बाय एडियाबैटिक कूलिंग, बिल्कुल क्लाउड्स का जो फॉर्मेशन होता है वो एडियाबैटिक कूलिंग की तरह होता है। ठीक है, जब क्लाउड्स जब वाटर वेपर जो होता है ऊपर जाता है तो एक पैकेट के रूप में जाता है, वो एडियाबैटिकली कूल होते जाते हैं और फिर कंडेंस होते जाता है, कंडेंसेशन होता है। कंडेंसेशन कहाँ पे होते हैं? जब जो कूलिंग हो, जो टेम्परेचर हो बिलो द ड्यू पॉइंट हो। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। एडियाबैटिक कूलिंग क्या होता है, इसके लिए आप हमारे डिटेल वीडियो में जाके सर्च कर सकते हैं। वहाँ पर मैंने काफ़ी अच्छे से समझाया हुआ है कि एडियाबैटिक कूलिंग क्या होता है। एटमॉस्फेयर क्लाइमेटोलॉजी बहुत अच्छे से वहाँ पे समझाया हुआ है, तो आप जाके जरूर देख सकते हैं। सेकेंड ऑप्शन देखते हैं, क्लाउड कंसिस्ट ऑफ वाटर वेपर एंड टाइनी आइस क्रिस्टल। बिल्कुल, क्लाउड जो होता है वो क्या कंसिस्ट करता है, वो वाटर वेपर, मास ऑफ वाटर वेपर करता है और आइस क्रिस्टल को कंटेन मतलब कंसिस्ट करता है। ठीक है, तो ये भी बिल्कुल सही है। क्लाउड्स आर फॉर्म्ड एट हायर अल्टीट्यूड देन फॉग एंड मिस्ट। हमने देखा था कि फॉग और मिस्ट जो होता है नियर द अर्थ सरफेस होता है। फॉग में जो वाटर कंटेंट होता है, मॉइस्चर कंटेंट जो होता है, इन कंपैरिजन टू मिस्ट कम होता है। ठीक है, तो ये सब हमने देखा था। तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड ए बी सी तीनों ही स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। एक बार हम इसके एक्सप्लेनेशन को भी देख लेते हैं क्लाउड्स फॉर्मेशन रिगार्डिंग। तो एयर जब राइज होता है एटमॉस्फेयर में तो ये कूल होता है और एक्सपैंड होता है। पहली बात तो एक ध्यान रखेंगे कि एयर जो राइज होता है तो एक पॉकेट के रूप में होता है। ठीक है, पॉकेट के रूप में होता है तो ये कूल होता है, एक्सपैंड होता है और प्रेशर भी ऊपर जाने के साथ ही रिड्यूस होता है। ठीक है, तो क्लाउड्स आर फॉर्म्ड व्हेन द एयर कूल्स डाउन बिलो द ड्यू पॉइंट्स। द एयर कैन नॉट होल्ड एज मच वाटर वेपर। जब जो एयर होता है वो होल्ड नहीं कर पाता है और ज़्यादा वाटर वेपर को, तो वो फिर क्या हो जाता है, कूल होना स्टार्ट हो जाता है और फॉर्म करता है किसको, क्लाउड्स को, वहाँ पे हाइग्रोस्कोपिक मटेरियल की हेल्प से। क्लाउड इज ए मास ऑफ माइन्यूट वाटर ड्रॉपलेट्स और वेपर, टाइनी क्रिस्टल्स ऑफ आइस फॉर्म्ड बाय द कंडेंसेशन ऑफ द वाटर वेपर इन द फ्री एयर एट अ कंसिडरेबल एलिवेशन। जब एयर मास राइज होता है तो ये स्टार्ट कर देता है कूलिंग को due to the condensation of water vapor in the air at high altitude. Clouds are formed due to arrival of air at higher altitude, whereas fog and mist are formed near the surface. 69th number क्वेश्चन देख लेते हैं। Identify the type of cloud from the information given below. तो गिवन इन्फॉर्मेशन के रिगार्डिंग हमें बताना है कि यहाँ पे किस क्लाउड की बात की जा रही है। दीज क्लाउड्स आर फॉर्म्ड 8 to 12 किलोमीटर एबव द अर्थ सर्फेस। ध्यान में को होगा कि 8 to 12 किलोमीटर की हम बात कर रहे हैं। आपको पता है कि हमारा जो ट्रोपोस्फेयर का जो हाइट होता है अराउंड 13 किलोमीटर उसका एवरेज है। 8 to 18 किलोमीटर, 18 किलोमीटर इन इक्वेटर एंड 8 किलोमीटर इन पोल्स। और तो ये क्लाउड जिसका फॉर्मेशन 8 to 12 किलोमीटर एबव द अर्थ सरफेस होता है, दे आर थिन एंड हैव फीदरी अपीयरेंस। इनका अपीयरेंस जो होता है फीदरी होता है और दे ऑलवेज अपीयर वाइट इन कलर, ये हमेशा वाइट कलर में अपीयर होते हैं। हमें बताना है कि यहाँ पे कौन से क्लाउड्स की बात की जा रही है। तो ऑब्वियसली ये बात हो रही है सिरस क्लाउड की। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सिरस क्लाउड्स की। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। सिरस क्लाउड ये होते हैं शॉर्ट, डिटेच्ड एंड हेयर लाइक क्लाउड होते हैं। हाई एल्टीट्यूड में इसका फॉर्मेशन होता है। ये व्हाइट कलर के होते हैं, फिदरी लाइक इनका अपीयरेंस होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। 70 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। जो द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्लाउड हैव अ फ्लैट बेस, हाई वर्टिकल डेवलपमेंट एंड कॉलीफ्लावर शेप। तो इनका हाई वर्टिकल डेवलपमेंट होता है और कॉलीफ्लावर टाइप होते हैं
एंड हैव अ फ्लैट बेस, और इनका जो बेस होता है वो फ्लैट होता है, ठीक है, ऐसे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कौन से क्लाउड्स की बात की जा रही है ये हमें बताना है। तो ये बात हो रही है क्यूमुलस क्लाउड्स की, क्यूमुलस क्लाउड की। इसके पहले हमने देखा था सिरस क्लाउड, जिसका फॉर्मेशन जो होता है वो हाई अल्टीट्यूड पे होता है, ठीक। तो क्यूमुलस क्लाउड की बात करें, जो कि कैसा होता है, वर्टिकल क्लाउड होता है और जिसका बेस जो होता है वो फ्लैट होता है, और कॉलीफ्लावर लाइक इसका शेप होता है। दीज आर पफी क्लाउड दैट लुक पीसेस ऑफ फ्लोटिंग कॉटन, कॉटन की तरह यह दिखता है। क्यूमुलस क्लाउड्स आर जनरली फॉर्म्ड एट ए हाइट ऑफ 4000 to 7000 मीटर, यानी 4 to 7 किलोमीटर above the earth surface. They exist in patches and can be scattered here and there. तो वो पैचेस में एग्जिस्ट होते हैं और स्कैटर्ड होते हैं हेयर एंड देयर। 71 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। मैच द फॉलोइंग लिस्ट करेक्टली एंड चूज द करेक्ट कोड। हमें करेक्ट कोड बताना है, यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट, जो है कोड सही है। अल्ट्रो स्टेटस, स्ट्रेटोक्यूमुलस, सीरोक्यूमुलस, लो क्लाउड, मीडियम क्लाउड और हाई क्लाउड की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। तो अल्ट्रो स्टेटस जो है हमारा, वो हमारा मीडियम क्लाउड है, ठीक है। सीरोक्यूमुलस, सीरोक्यूमुलस से कहीं ना कहीं आपको लग रहा होगा कि हम बात कर रहे हैं हाई क्लाउड की, क्योंकि सीरस जो क्लाउड होता है वो हाई क्लाउड होता है, क्यूमुलस क्लाउड जो होता है वो क्या होता है, वर्टिकल क्लाउड होता है, और स्ट्रेटोक्यूमुलस जो क्लाउड होता है वो लो क्लाउड होता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा राइट आंसर, सी हो जाएगा राइट आंसर। अल्टो स्टेटस मीडियम क्लाउड, स्ट्रेटोक्यूमुलस आपका लो क्लाउड, और सीरोक्यूमुलस जो हो जाएगा हाई क्लाउड। और अल्टो जहाँ पे भी होगा तो ध्यान में रखेंगे यहाँ पर कहीं ना कहीं मीडियम क्लाउड्स की बात की जा रही है। स्ट्रेटस का मतलब आपको पता होगा, स्ट्रेटस मतलब लेयर में जो क्लाउड होता होगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में होगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। अल्टो स्टेटस क्लाउड ये मिडिल अल्टीट्यूड की क्लाउड्स होती है। ग्रे और ब्लू कलर का ये क्लाउड होता है, यूजुअली कवर द होल स्काई, और यूजुअली ये क्या करते हैं, कवर करता है होल स्काई को। अल्टो स्टेटस क्लाउड्स आर बिलोंगिंग टू द स्ट्रेटिफॉर्म फिजिकल कैटेगरी। नेक्स्ट क्लाउड देखते हैं, स्ट्रेटोक्यूमुलस क्लाउड्स। स्ट्रेटोक्यूमुलस क्लाउड्स क्या होते हैं, ये लो लेवल की क्लाउड होती है, पैचेस में होती है, और इसके वेरियस कलर्स होते हैं। ब्राइट वाइट टू डार्क ग्रे कलर होता है किसका, स्ट्रेटोक्यूमुलस क्लाउड्स का। वेल डिफाइंड इनका बेस होता है विद सब पार्ट्स ऑफन डार्कर देन अदर्स। सीरोक्यूमुलस क्लाउड्स को देखते हैं, ये स्मॉल राउंडेड पफ्स होते हैं, यूजुअली अपीयर होते हैं लॉन्ग रोज में, हाई इन द स्काई में पाए जाते हैं, और यूजुअली वो वाइट होते हैं, लेकिन समटाइम ग्रे अपीयरेंस भी होता है। 72 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ क्लाउड फ्रॉम द इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो। तो ये जो नीचे जो गिवन इन्फॉर्मेशन दे रहा है इसके रिगार्डिंग हमें बताना है कि यहाँ पे कौन से क्लाउड्स की बात की जा रही है। तो दिस क्लाउड्स आर ब्लैक एंड डार्क इन कलर, ये जो क्लाउड है वो ब्लैक और डार्क कलर के हैं। दे आर एक्सट्रीमली डेंस क्लाउड्स, एक्सट्रीमली ये डेंस क्लाउड हैं, फॉर्म होते हैं नियर द सरफेस। ध्यान रखेंगे कि इनका फॉर्मेशन नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ होता है, तो ये सीरस क्लाउड्स तो नहीं होगा, अल्टो भी नहीं होगा, ठीक है। दे कंटेन थिक मासेस ऑफ वाटर वेपर विच मेक्स देम ओपेक टू द रेज ऑफ द सन। मतलब एक तो इनका क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है, ब्लैक और डार्क ग्रे कलर है, नियर द सरफेस पाया जाता है, ये मतलब सरफेस के नियर पाए जाते हैं, थिक मास कंटेन करते हैं वाटर वेपर का, और यही उनको क्या बनाता है, ओपेक बनाता है सन रेज का। तो इसमें हमें बताना है कि यहाँ पे किस क्लाउड्स की बात की जा रही है, क्यूमुलस क्लाउड्स, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स, निम्बस क्लाउड्स, स्ट्रेटस क्लाउड्स और सीरस क्लाउड। सीरस क्लाउड तो नहीं होगा, क्यूमुलोनिम्बस भी नहीं होगा, क्यूमुलोनिम्बस वर्टिकल क्लाउड्स होती है, वो भी हाई लेवल पे ही पाया जाता है। स्ट्रेटस क्लाउड भी नहीं होगा, यहाँ पे बात हो रही है निम्बस क्लाउड्स की, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी हो जाए। स्ट्रेटस क्लाउड्स में क्या होता है, स्ट्रेटस क्लाउड्स लेयर में होते हैं, ठीक, स्ट्रेटा में होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर, क्योंकि निम्बस क्लाउड्स ही होता है जो डार्क और ग्रे कलर का होता है, मिडिल लेवल्स और नियर द अर्थ सरफेस पे ये पाया जाता है, एक्सट्रीमली डेंस होता है, ओपेक होता है ये सन से आने वाली रेज का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। प्रेसिपिटेशन अकर व्हेन वाटर वेपर इज कंडेंस्ड इन फ्री एयर। Precipitation can be either or solid. Precipitation can only when dew point is below the freezing point. हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है कि प्रेसिपिटेशन कब होगा, जब वाटर वेपर जो होगा वाटर में कन्वर्ट होगा, यानी कंडेंसेशन होगा फ्री एयर में, तो
हुई तो वाटर वेपर मतलब क्लाउड्स का फॉर्मेशन होगा, तभी तो प्रेसिपिटेशन होगा। तो बिल्कुल प्रेसिपिटेशन लिक्विड और सॉलिड फॉर्म में भी होता है। सॉलिड आइस क्रिस्टल का फॉर्मेशन जब हो जाएगा, छोटे छोटे टाइनी आइस क्रिस्टल्स का, तो बिल्कुल प्रेसिपिटेशन ओनली अकर, यहाँ पे बोल रहे हैं ओनली अकर व्हेन ड्यू पॉइंट्स इज बिलो द, नहीं जरूरी नहीं है कि बिलो द फ्रीजिंग, एट द फ्रीजिंग पॉइंट पे भी हो सकता है, ठीक है। तो थर्ड ऑप्शन जो है वो हमारा रॉन्ग हो जाता है, 1 और 2 जो होता है वो करेक्ट हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि ए और बी दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। द एयर कूल्स डाउन ड्यू टू द डिक्रीज इन एटमोस्फेरिक प्रेशर, एयर जो कूल डाउन होना स्टार्ट होता है क्योंकि एटमोस्फेरिक प्रेशर जो है वो धीरे धीरे डिक्रीज होना है। और एटमोस्फेरिक जो प्रेशर होता है वो कहाँ पे, जब हम ऊपर जाते हैं हाई एल्टीट्यूड पे, जब प्रेशर जो है धीरे धीरे डिक्रीज होने लगता है तो वहाँ पे वाटर क्या होने लगता है, वाटर जो वेपर होते हैं वाटर में कन्वर्ट होने लगता है, कंडेंसेशन वहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। एयर राइजेस अगेन एंड कंडेंसेशन बिगन्स, आफ्टर कंडेंसेशन क्या होता है, इट बिकम्स क्लाउडी एंड देन इट रेन्स। प्रेसिपिटेशन कैन बी इन लिक्विड और सॉलिड फॉर्म, प्रेसिपिटेशन लिक्विड और सॉलिड दोनों में हो सकता है। प्रेसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ वाटर इज कॉल्ड एज रेनफॉल। प्रेसिपिटेशन कैन टेक प्लेस इन द फॉर्म ऑफ फाइन फ्लेक्स ऑफ स्नो एंड इज कॉल्ड एज स्नोफॉल। प्रेसिपिटेशन कहाँ अगर, तो व्हेन ड्यू पॉइंट इज बिलो और अबव द फ्रीजिंग पॉइंट। 74th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज मैच्ड करेक्टली, इनमें से कौन सा जो पेयर है वो करेक्टली मैच्ड है वो हमें बताना है। प्रेसिपिटेशन बिलो फ्रीजिंग पॉइंट स्नोफॉल, फ्रोजन रेन ड्रॉप्स एंड रीफ्रोजन वाटर स्लेट, राउंडेड सॉलिड पीस ऑफ आइस हेलस्टोन, हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है, क्योंकि प्रेसिपिटेशन बिलो फ्रीजिंग पॉइंट होगा तो वो स्नोफॉल नहीं होता है, वो स्लीट होता है और फ्रॉस्ट हमने देखा था, ठीक है। तो फर्स्ट तो नहीं होगा। सेकेंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट होगा कि फ्रोजन रेन ड्रॉप्स होता है और रीफ्रोजन वाटर होता है। स्लीट राउंडेड सॉलिड पीस ऑफ आइस होता है जिसको हेलस्टोन बोलते हैं। हेलस्टोन किसको बोलते हैं, राउंडेड सॉलिड आइस पीस, ठीक है। तो 2 और 3 जो है वो राइट आंसर है। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग है, वो करेक्टली मैच्ड नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। A slate is a frozen raindrops and refrozen melted snow water. When a layer of air with temperature above freezing point overlies the sub-freezing layer near the ground, precipitation takes place in the form of slate. Precipitation किसके फॉर्म में होता है, स्लीट के फॉर्म में होता है। Hail is formed when drops of water freeze together in the cold upper region of thunderstorm clouds. This chunk of round solid piece of ice are called as hailstone. प्रेसिपिटेशन बिलो फ्रीजिंग पॉइंट इज कॉल्ड एज स्लीट। प्रेसिपिटेशन अगर बिलो फ्रीजिंग पॉइंट हो तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं स्लीट। इट इज बेसिकली फ्रोजन रेन ड्रॉप्स एंड अकर व्हेन द लेयर ऑफ फ्रीजिंग एयर अलोंग द सरफेस इज थिकर। 75th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट द कन्वेक्शनल रेनफॉल। तो कन्वेक्शनल रेनफॉल के रिगार्डिंग यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है ये हमें बताना है। इट यूजुअली अकर ड्यू टू एक्सेसिव हीटिंग ऑफ सरफेस ऑफ द अर्थ इन द समर सीजन, इट कॉजेज हैवी रेनफॉल इन विंटर इन द मिड लैटिट्यूड रीजन, इट अकर्स इन पोलर रीजन इन द समर। नहीं, कन्वेक्शनल रेनफॉल एक्चुअली कहाँ होता है, कन्वेक्शनल रेनफॉल जहाँ पे होता है जहाँ पर जो मतलब एक्सेसिव हीटिंग हो। आपको पता है कि कन्वेक्शनल रेनफॉल हमें मेनली कहाँ पे देखने को मिलता है, इक्वेटोरियल रीजन में देखने को मिलता है। इक्वेटोरियल रीजन में हमें कन्वेक्शनल रेनफॉल है क्योंकि वहाँ पे एक्सेसिव हीट होती है सरफेस की, और वो क्या करते हैं, कन्वेक्शन ऑफ द मतलब मॉइस्चर जो होता है वो राइज करता है, कन्वेक्शन होता है वहाँ पे, ठीक है। और वो क्रिएट करता है किस चीज़ को, कन्वेक्शनल रेनफॉल को प्रमोट करता है। क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है और रेनफॉल होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। इट कॉजेज हैवी रेनफॉल, नहीं विंटर में नहीं होता, मिड लैटिट्यूड में मेनली फ्रंटल रेनफॉल होता है। एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल जो साइक्लोन का फॉर्मेशन होता है उसकी वजह से वहाँ पे हमें रेनफॉल मिलनी मिड लैटिट्यूड में देखने को मिलता है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से देखने को मिलता है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आपको पता है प्रमोट करता है एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन को। इट अकर्स इन पोलर रीजन इन द समर सीजन, बिल्कुल नहीं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। कन्वेक्शनल रेनफॉल जो होता है जिसमें एयर जो होता है काफ़ी हीटेड होता है, सरफेस जो बहुत हीटेड होता है, और जिसकी वजह से जो एयर होता है वो राइज करने स्टार्ट करते हैं, कन्वेक्शन करेंट का फॉर्मेशन करता है, और इसके साथ ही ये मॉइस्चर को भी ऊपर लेके जाता है, और मॉइस्चर भी क्या करता है, कंडेंसेशन होके वाटर वेपर जो है वाटर में कन्वर्ट होता है,
ठीक है, और कंसिक्वेंसली ये फॉर्म करते हैं क्यूमुलस क्लाउड्स को। ठीक है, विथ थंडर एंड लाइटनिंग हेवी रेनफॉल अकर होता है और दिस डज नॉट लास्ट लॉन्ग। सच रेन इज कॉमन इन द समर और इन द हॉटर पार्ट ऑफ द डे। तो मेनली ऐसा रेनफॉल हमें कहाँ देखने को मिलता है, या तो हॉटर पार्ट में देखने को मिलता है या तो समर सीजन में देखने को मिलता है। इट इज़ वेरी कॉमन इन इक्वेटोरियल रीजन। इक्वेटोरियल रीजन में हमें ये कॉमनली देखने को मिलता है। कन्वेक्शन रेनफॉल कॉजेज हेवी रेनफॉल इन विंटर इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रीजन। इट अकर्स इन इक्वेटोरियल रीजन इन समर हेमिस्फीयर। कन्वेक्शनल रेनफॉल नहीं होगा, रेनफॉल कॉजेज हेवी रेनफॉल इन विंटर इन द नॉर्दर्न, नहीं, विंटर नहीं होगा, समर होगा। 76 नंबर क्वेश्चन देख लो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ओरोग्राफिक रेनफॉल इज करेक्ट। ओरोग्राफिक से आपको समझ में आ रहा होगा कि कहीं ना इसमें माउंटेन का रोल प्ले हो रहा है। तो माउंटेन का रोल प्ले कैसे हो रहा है ये देखते हैं एक बार, हम इसके ऑप्शंस को देखते हैं। ओरोग्राफिक रेनफॉल अकर ड्यू टू द एसेंट ऑफ द एसेंट एंड एक्सपेंशन ऑफ एयर अगेंस्ट अ माउंटेन बैरियर। Orographic rainfall occurs mainly in the winter season. Windward slope of mountain receive more rainfall than leeward slope of the mountain. इसका सबसे अच्छा एग्जांपल अगर मैं दूँ यहाँ पर अपने इंडिया में मानसून के टाइम पे, मानसून के टाइम पे क्या होता है कि जो वेस्टर्न घाट होता है केरला कोस्ट, वहाँ पे क्या होता है ओरोग्राफिक रेनफॉल होकर रहता है। ओरोग्राफिक मतलब क्या होता है कि जो रेनफॉल होता है, जो वाटर कंटेनिंग, जो मॉइस्चर कंटेनिंग जो एयर होता है वो क्या करते हैं, जैसे ही उसके डायरेक्शन में क्या आता है, माउंटेन आता है। माउंटेन आता है तो माउंटेन एक बैरियर की तरह काम करता है और ये ऊपर जो मॉइस्चर कंटेनिंग एयर होता है वो ऊपर उठता है और फॉर्म करता है। जब ऊपर जाता है तो ये क्लाउड्स का फॉर्मेशन करता है बिकॉज ऑफ द कंडेंसेशन, और ये होता है लीवर्ड साइड। यहाँ पर जब तक ये ठंडा हो जाता है और फिर धीरे सिंक होना स्टार्ट हो जाता है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। ओरोग्राफिक रेनफॉल अगर मेनली इन द, नहीं, ओरोग्राफिक रेनफॉल अगर मेनली इन द समर सीजन। क्यों समर सीजन में होता है, क्योंकि ये मॉइस्चर कंटेनिंग एयर होता है, मॉइस्चर कंटेनिंग एयर होता है और यहाँ पर राइजिंग ऑफ द एयर होता है, राइजिंग ऑफ द एयर होता है। राइजिंग ऑफ एयर कब होगा, जब मॉइस्चर कंटेनिंग एयर होगा, ये राइज करेगा, जब माउंटेन उसके लिए बैरियर क्रिएट करेगा तभी तो रेनफॉल होगा। तो विंटर में नहीं होगा। और विंडवर्ड स्लोप, अभी मैंने बताया विंडवर्ड स्लोप पे वर्षा होती है, जबकि लीवर्ड स्लोप में जो एयर इतना हाइट तक पहुँचते पहुँचते क्या होता है, एयर ठंडा हो जाता है, कूल्स हो जाता है, तो इसका मॉइस्चर कंटेनिंग कैपेसिटी जो हो जाती है वो लो हो जाती है। फिर यहाँ पे एयर जो होता है धीरे धीरे सिंक करना स्टार्ट कर देता है। तो विंडवर्ड स्लोप ऑफ द माउंटेन रिसीव मोर रेनफॉल देन द लीवर्ड साइड, इसीलिए हमारा ऑप्शन नंबर 1 ए और सी जो है वो करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। तो orographic precipitation is defined as a rain that is formed when moist air is lifted as it moves over a range of mountains. As the air rises and cools, the orographic clouds form and serve as the precipitation source where most falls upwind of the mountain रीसेस। ओरोग्राफिक रेन विंडवर्ड स्लोप ऑफ द माउंटेन रिसीव करता है मोर रेनफॉल को देन द लीवर्ड साइड, और मेनली ये कब होता है, समर सीजन में ये अगर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है। तो पहला है कोस्टल रीजन ऑफ द वर्ल्ड रिसीव लेसर रेनफॉल देन द इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट। इक्वेटोरियल रीजन रिसीव लेसर रेनफॉल देन द पोलर रीजन। ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द टेम्परेट रीजन रिसीव मोर रेनफॉल देन वेस्टर्न मार्जिन। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है। तो करेक्ट नहीं है स्टेटमेंट बताना है। तो पहला स्टेटमेंट अगर हम देखें तो कोस्टल रीजन ऑफ द वर्ल्ड रिसीव लेसर रेनफॉल देन द इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट। आपको पता है इसका अगर हम एग्जाम्पल ले, इंडिया में अगर एग्जाम्पल लेते हैं तो हम दिल्ली का लेते हैं और मुंबई का लेते हैं। मुंबई आपको पता है कोस्टल रीजन है, दिल्ली जो है वो इंटीरियर कॉन्टिनेंटल रीजन है। तो दिल्ली में हमें कॉन्टिनेंटलिटी देखने को मिलती है और ये रिसीव करता है लेस रेनफॉल को, जबकि क्योंकि ये दूर होता है किससे, मॉइस्चर लेडन एयर से, जबकि जो मुंबई होता है वो नज़दीक है मॉइस्चर लेडन स्टेट से बिकॉज इट इज़
लाइज इन द कोस्टल रीजन ऑफ इंडिया। फर्स्ट स्टेटमेंट आपको समझ आएगा। इक्वेटोरियल रीजन रिसीव लेसर रेनफॉल, नहीं, इक्वेटोरियल रीजन क्यों रिसीव करेगा लेसर रेनफॉल? इक्वेटोरियल रीजन में आपको क्या देखने को मिलता है? हाई डायरेक्ट हीट जो होता है, सनरेज का डायरेक्ट हीट होता है। इक्वेटोरियल रीजन में बहुत सारे मॉइस्चर अवेलेबल होते हैं, ठीक है, और डायरेक्ट यहाँ पे वाटर मतलब जो होता है वो लिक्विड स्टेज में होता है। यहाँ पे कन्वेक्शनल करंट होता है, मॉइस्चर होता है, मतलब हीटिंग जो होता है, सनलाइट यहाँ पे डायरेक्ट पड़ता है। डायरेक्ट सनलाइट पड़ता है तो वाटर जो होती है वो राइज होती है, फिर कंडेंस होती है और फॉर्म करती है किसको? प्रेसिपिटेशन को। तो सेकेंड स्टेटमेंट भी हमें समझ आ गया कि यहाँ पे लेसर रेनफॉल नहीं होता है, इक्वेटोरियल हाई रेनफॉल होता है। थर्ड स्टेटमेंट हम देखें, ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द टेम्परेट रीजन। हम यहाँ पर टेम्परेट रीजन की अगर बात करें, ईस्टर्न जो मार्जिन है वो रिसीव करते हैं, नहीं, एक्चुअली टेम्परेट रीजन में क्या होता है ना, वेस्टर्न जो मार्जिन होती है वो मोर रेनफॉल को ये करती है, रिसीव करती है। वेस्टर्लीज का इसमें इम्पॉर्टेंट इसमें इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो स्टेटमेंट हमारा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों ही इनकरेक्ट हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे पूछा जा रहा था इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। अब हम एक बार इसको ये एक्सप्लेनेशन को भी देख लेते हैं। कोस्टल रीजन ऑफ द अर्थ रिसीव ग्रेटर अमाउंट ऑफ रेनफॉल देन द इंटीरियर ऑफ द कंटिनेंट। इक्वेटोरियल रीजन रिसीव करता है ग्रेटर रेनफॉल को पोलर रीजन के कंपेरिजन का। इन जनरल जैसे ही हम प्रोसीड करते हैं इक्वेटर से पोल, तो क्या होता है, रेनफॉल जो होता है वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। जबकि टेम्परेट रीजन में बिटवीन 45 to 65 डिग्री लैटिट्यूड, 45 डिग्री से 65 डिग्री साउथ इक्वेटर, वेस्टर्लीज के कारण क्या होता है, रेनफॉल जो होता है फर्स्टली रिसीव होता है कहाँ पे, वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स का, और फिर वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है जैसे ही वेस्ट टू वो ईस्ट जाता है, ठीक है। 78 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग जोन्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय लो अमाउंट ऑफ रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। तो इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो कैरेक्टराइज करता है लो अमाउंट ऑफ रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर? हमें बताना है कालाहारी डेजर्ट, तिब्बतन प्लेट्यू, अमेजोन रेन फॉरेस्ट एंड अंटार्कटिका। तो कहाँ पे लो रेनफॉल हमें देखने को मिलता है? तो पहला तो बिल्कुल सही है कि कालाहारी डेजर्ट, ये डेजर्ट रीजन है, यहाँ पे लो रेनफॉल होता है। दूसरा जो है वो है तिब्बतन प्लेट्यू। तिब्बतन प्लेट्यू में भी लो रेनफॉल होता है। अमेजन तो रेन फॉरेस्ट ही है, ऑब्वियसली ये रेन फॉरेस्ट है, तो यहाँ पे लो रेनफॉल की तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, यहाँ पे ऑब्वियसली हाई रेनफॉल होगा। तो 1, 2 एंड 4 जो होगा वो हमारा राइट आंसर होगा, यानी स्टेटमेंट ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। कालाहारी डेजर्ट कहाँ पे मिलता है? साउथ अफ्रीका में। तिब्बतन प्लेट्यू तिब्बत में। अंटार्कटिका रीजन साउदर्न रीजन है बाई लो रेनफॉल, वहाँ पर लो रेनफॉल हमें देखने मिलता है। कालाहारी डेजर्ट पोटेंशियल इवापोरेशन जो रेट होता है वो ट्वाइस होता है किसका? रेनफॉल का। मतलब यहाँ पे इवेपोरेशन जो होता है PET जो होता है, इवेपोर ट्रांसपोरेशन जो होता है वो हाई होता है किसके कंपैरिजन में? रेनफॉल के कंपैरिजन में। और इसी वजह से यहाँ पे क्या होता है, रेन जो होता है वो लेस होता है। ड्यू टू द हाई अल्टीट्यूड द एयर ऑन द तिब्बतन प्लेट्यू इज ड्राई एंड थिन। हाई, जो आपको पता है कि तिब्बतन प्लेट्यू को हम क्या बोलते हैं? रूफ ऑफ द अर्थ बोलते हैं। आपको पता है प्लेट्यू जिसका अपर सरफेस जो होता है वो फ्लैट होता है, और इसको रूफ ऑफ द अर्थ भी कहते हैं। और यहाँ पे जो एयर होता है वो ड्राई होता है और थीन होता है, और इसकी वजह से यहाँ पे रेनफॉल जो होता है वो लेस होता है। प्रेसिपिटेशन जो है वो लिमिटेड मिलता है हमें अंटार्कटिका रीजन में, क्योंकि अंटार्कटिका में हमें मिलता है पोलर हाई प्रेशर जोन, और हाई प्रेशर जोन जो होता है वो रेनफॉल को क्या करता है? प्रोहिबिट करता है, लिमिट करता है, ठीक है। अमेजन रेन फॉरेस्ट जो कि साउथ अमेरिका में है इज कैरेक्टराइज बाय हाई अमाउंट ऑफ रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। 79 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? सीजनल कंट्रास्ट ऑफ रेनफॉल इज वेरी लो इन द इक्वेटोरियल रीजन। मेडिटेरियन रीजन रिसीव रेनफॉल इन विंटर सीजन एंड ड्रायर इन समर सीजन। अब हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि सीजनल कंट्रास्ट जो होता है रेनफॉल का वो बहुत लो देखने को मिलता है
इक्वेटोरियल रीजन में। बिल्कुल करेक्ट बात है कि वहाँ पे सनरेज जो होता है वो डायरेक्ट होता है, सनरेज जो होता है। और इनफैक्ट जो सन का अपवर्ड और मतलब नॉर्थवर्ड और साउथवर्ड मूवमेंट के टाइम पे भी वहाँ पे उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं देखने को मिलता है, इसलिए वहाँ पे सीजनल कंट्रास्ट जो होता है वो काफ़ी लो होता है इक्वेटोरियल रीजन में। मेडिटेरेनियन रीजन का एक खासियत होता है कि यहाँ पे हमें विंटर रेनफॉल देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले किया जाता है वेस्टर्लीज के द्वारा, ठीक है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का इफेक्ट हमारे इंडिया में भी पड़ता है। जो विंटर रेनफॉल पड़ता है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट कश्मीर रीजन में, जो रावी फसल के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो और समर जो होता है वो ड्रायर होता है, ठीक है। तो फर्स्ट और सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो हमारा करेक्ट है। और इसके रिगार्डिंग अगर आपको डिटेल में जानना है कि क्यों ड्राई होता है समर में, तो आप हमारे डिटेल वीडियो को जाके चेक कर सकते हैं। सीजनल कंट्रास्ट होता है रेनफॉल का, वो मिनिमल होता है कहाँ पे, इक्वेटोरियल रीजन में, क्योंकि सन जो होता है ऑलमोस्ट वर्टिकली अपवर्ड होता है थ्रू आउट द ईयर। और इस वजह से क्या होता है कि एयर जो होता है हीट हो जाता है, लाइट हो जाता है और राइज करता है और फॉर्म करता है कन्वेक्शन करेंट को। एज इट राइजेस इट एक्सपेंड्स एंड लूज हीट, और कंसिक्वेंटली क्या होता है कंडेंसेशन टेक्स प्लेस होता है, कुमुलस क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है, और थंडर और लाइटनिंग के साथ साथ यहाँ पे हेवी रेनफॉल होता है। बात अगर हम मेडिटेरियन रीजन की बात करें तो वहाँ पे एक्सपीरियंस होता है वेट विंटर सीजन, ड्राई समर अकर होता है ड्यू टू शिफ्ट ऑफ विंड बेल्ट्स इन दिस सीजन। मेडिटेरियन रीजन जो होता है कम्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्ली विंड्स इन द विंटर एंड दिस रीजन रिसीव रेनफॉल इन द विंटर। और ये जो रीजन होता है वो रिसीव करता है रेनफॉल विंटर सीजन में। इसमें वेस्टर्लीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे वर्ल्ड क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशंस के क्वेश्चंस को, और पहला है हमारा 80 नंबर, कंसिडर द फॉलोइंग असर्शन एंड रीजन एंड द करेक्ट कोड। The environment of the equatorial region is conducive for plants but not for humans. The average annual temperature difference is very low in equatorial region. पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि जो इन्वायरमेंट जो होता है इक्वेटोरियल रीजन का वो कंड्यूसिव होता है प्लांट्स के लिए, प्लांट्स के ग्रोथ के लिए, बट नॉट फॉर ह्यूमंस। बिल्कुल करेक्ट बात है। इक्वेटोरियल रीजन का जो क्लाइमेट है वो इन्वायरमेंट है वो ह्यूमंस के लिए कंड्यूसिव नहीं होता है। दूसरा जो है द एवरेज एनुअल टेम्परेचर जो होता है वो डिफरेंस जो होता है वो काफ़ी लो होता है इक्वेटोरियल रीजन पे। तो दोनों ही असर्शन और रीजन जो है वो करेक्ट है, लेकिन रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं बताता है, इसीलिए हमारा आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। रीजन 5 डिग्री टू 10 डिग्री लैटिट्यूड ऑन नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर, उसको कहा जाता है इक्वेटोरियल जोन। 5 से 10 को कहा जाता है इक्वेटर, और यह 5 से 5 के बीच में काम जोन होता है, इसको बोलते हैं डोल्ड्रम, ठीक है। और यहाँ पे कांस्टेंट हाई टेम्परेचर होता है और हेवी रेनफॉल होता है थ्रू आउट द ईयर। 81st नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स असाइन द ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट। तो कौन सा स्टेटमेंट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो असाइन करता है ट्रॉपिकल वेट और ड्राई क्लाइमेट्स को, ये हमें बताना है। तो पहला है शॉर्ट वेट सीजन एंड लॉन्ग ड्राई सीजन, परमाफ्रॉस्ट, हाई टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर, सीवियर ड्रॉट। और ये हमें बताना है कि कौन सा कोड हमारा यहाँ पे सही है। 1 to 4, 1 to 3, 1 3 4, 1 2 3 4। देखिए अगर तो हमारा जो है शॉर्ट वेट सीजन और लॉन्ग ड्राई सीजन होता है किसका, ट्रॉपिकल वेट और ड्राई क्लाइमेट्स का। ये तो है इसका करेक्टर। परमाफ्रोस्ट जो है वो ट्रॉपिकल वेट और ड्राई क्लाइमेट का कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, ये नहीं होगा। हाई टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर, ट्रॉपिकल रीजन है ऑब्वियसली थ्रू आउट द टेम्परेचर, थ्रू आउट द ईयर हाई टेम्परेचर। सीवियर ड्रॉट सीजन क्योंकि यहाँ पे ड्राई क्लाइमेट है। 1 3 4 जो है वो हमारा राइट आंसर है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। तो ट्रॉपिकल वेट और ड्राई क्लाइमेट्स का करेक्ट, बिकॉज ट्रॉपिकल वेट एंड ड्राई क्लाइमेट द वेट सीजन इज शॉर्टर, ड्राई सीजन जो होगा वो लॉन्गर होगा। और टेम्परेचर जो होगा हाई होगा थ्रू आउट द ईयर। डायगोनल रेंज ऑफ टेम्परेचर जो होगा ग्रेटेस्ट होगा कहाँ पे, ड्राई सीजन में। परमाफ्रॉस्ट जो है वो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स है टुंड्रा क्लाइमेट्स का।
82nd नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ड्राई बी क्लाइमेट अकॉर्डिंग टू द कोपेन क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन। तो कोपेन ने क्लाइमेट्स को क्लासिफाई किया हुआ है और उन्होंने ड्राई बी क्लाइमेट्स को भी एक क्लाइमेट को डिस्टिंग्विश किया है। तो वो ड्राई जो बी क्लाइमेट है वो कौन से क्लाइमेट्स के बारे में बताता है, ये हमें बताना है। तो ड्राई बी क्लाइमेट जो होगा अकॉर्डिंग टू द कोपेन क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन वो बताता है स्टेपी ग्रासलैंड्स के बारे में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। स्टेपी ग्रासलैंड जो रीजन होता है उसको ड्राई बी क्लाइमेट कहा गया है अकॉर्डिंग टू द कोपेन क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन। बी का मतलब होता है ड्राई क्लाइमेट जो डिवाइड करता है स्टेपी और सेमी एरिड क्लाइमेट को, जैसे बी इज सेमी एरिड क्लाइमेट और डेजर्ट क्लाइमेट बी डब्ल्यू। बी ड्राई क्लाइमेट जो होता है फाउंड नहीं होता है नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया, ईस्टर्न चाइना और सदर्न चिली में। 83rd नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ क्लाइमेट फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। तो ये जो गिवन इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है इसके रिगार्डिंग हमें बताना है कि ये कौन से क्लाइमेट्स की बात की जा रही है। तो इट अकर्स इन सब ट्रॉपिकल लैटिट्यूड बिटवीन 30 to 40 डिग्री लैटिट्यूड and along the southeastern and southwestern Australia. There is a hot and dry summer, mild and rainy winter. Annual rainfall जो होता है 35 से 90 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ पे कौन से क्लाइमेट्स की बात की जा रही है, तो ये जो मेनली होगा 30 से 40 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में होगा। हॉट और ड्राई समर होगा। हॉट एंड ड्राई समर से आपको ध्यान में आ रहा होगा कहीं ना कहीं यहाँ पे मेडिटेरियन क्लाइमेट्स की बात करें क्योंकि वहाँ पे रेनी विंटर होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर क्योंकि यहाँ बात की जा रही है मेडिटेरियन क्लाइमेट की। और ये कहाँ पे मिलता है, इट अकर्स अराउंड द मेडिटेरियन सी, वेस्ट कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट इन सब ट्रॉपिकल लैटिट्यूड 30 से 40। और ये कहाँ पे मिलता है, और साउथ ईस्टर्न और साउथ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में। 84th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं और 84th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट द मरीन वेस्ट कोस्टल क्लाइमेट। मरीन वेस्ट कोस्टल क्लाइमेट के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो पहला जो है, मरीन वेस्टर्न कोस्टल क्लाइमेट इज लोकेटेड पोलवर्ड ऑफ मेडिटेरियन क्लाइमेट। तो मरीन वेस्टर्न कोस्टल क्लाइमेट जो है वो हमें देख लेते हैं पोलवर्ड ऑफ द मेडिटेरियन क्लाइमेट। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रेजेंस ऑफ सीजनल रेनफॉल। नहीं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। यहाँ पे सीजनल रेनफॉल इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। तो मरीन वेस्ट कोस्टल क्लाइमेट जो होता है बिकॉज दिस टाइप ऑफ क्लाइमेट इज फाउंड पोलवर्ड्स फ्रॉम द मेडिटेरियन क्लाइमेट ऑन द वेस्ट कोस्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट। वेस्ट कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट में मेडिटेरियन क्लाइमेट पाया जाता है, पोलवर्ड रीजन में पाया जाता है। मेन रीजन होता है नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप, वेस्ट कोस्ट ऑफ नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ ऑफ कैलिफोर्निया, सदर्न चिली होता है, साउथ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। मरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट प्रेसिपिटेशन जो होता है अकर होता है थ्रू आउट द ईयर और प्रेसिपिटेशन जो होता है 50 से 250 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, 85th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे असर्शन और रीजन दिया हुआ है, हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। पोलर टुंड्रा क्लाइमेट इज कैरेक्टरिस्टिक बाय शॉर्ट ग्रोइंग सीजन, ग्रोथ ऑफ लाइकन एंड मॉसेस। पोलर टुंड्रा इज द रीजन ऑफ पर्माफ्रॉस्ट। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो ध्यान रखेंगे कि पोलर टुंड्रा रीजन में क्या होता है, कोल्ड क्लाइमेटिक रीजन होता है। कोल्ड क्लाइमेटिक रीजन होगा तो परमाफ्रॉस्ट तो होगा ही, फ्रॉस्ट लाइक सिचुएशन होगा, वो जो आइस होगा वहाँ फ्रॉस्ट के रूप में होगा। ठीक है, वाटर। तो वहाँ पर उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वहाँ पे शॉर्ट ग्रोइंग सीजन होगा, ग्रोइंग सीजन भी काफ़ी छोटा होगा और ग्रोथ हमें देखने को मिलेगा लाइकन और मॉसेस का। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है और रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी करता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा राइट आंसर। पोलर टुंड्रा जो रीजन होता है वो परमाफ्रॉस्ट का रीजन होता है, जहाँ पे सोइल जो होता है सब सोइल जिसको बोलते हैं वो परमानेंटली फ्रोजन कंडीशन में होता है। पोलर टुंड्रा क्लाइमेट जो होता है आफ्टर द टाइप्स ऑफ क्लाइमेट इज सो कॉल्ड आफ्टर द टाइप्स ऑफ वेजिटेशन, जैसे कि यहाँ पे ग्रो करता है मोसेस, लाइकन, फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, और इनका सीजन जो होता है शॉर्ट ग्रोइंग सीजन होता है। 86 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, मैच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट करेक्टली एंड चूज द करेक्ट कोड। हमें कोपेन क्लासिफिकेशन यहाँ पे दिया हुआ है और उसके रिगार्डिंग क्लाइमेटिक टाइप्स दिया हुआ है, हमें बताना है कौन किससे मैच करता है।
BWS, CS, EF, AM, मेडिटेरियन क्लाइमेट, सब ट्रॉपिकल डेजर्ट क्लाइमेट, ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट एंड पोलर आइस कैप्स। तो BWH जो है वो किसको बताता है? BWH जो है वो सब ट्रॉपिकल डेजर्ट क्लाइमेट को बताता है। B मैंने बताया था ड्राई क्लाइमेट्स होता है, तो ये सब ट्रॉपिकल डेजर्ट क्लाइमेट होता है। CS किसको बताता है? CS जो होता है वो मेडिटेरियन क्लाइमेट्स को बताता है। EF किसको बताता है? EF जो है वो पोलार आइस कैप्स को, और AM जो होता है ट्रॉपिकल मानसूनी क्लाइमेट्स को बताता है। ऑप्शन नंबर B हो जाएगा राइट आंसर। तो सब ट्रॉपिकल डेजर्ट क्या होता है? ये ट्रांजिशन जोन होता है ह्यूमिड और ड्राई क्लाइमेट्स का ट्रांजिशन जोन देखने को मिलता है। मेडिटेरियन क्लाइमेट जिसको CS कहते हैं, या अगर होते हैं तो मेडिटेरियन सी के लिए वेस्ट कोस्ट ऑफ कॉन्टिनेंट इन सेट ट्रॉपिकल लैटिट्यूड, जिनका रीजन जो होता है 30 से 40 डिग्री लैटिट्यूड। पोलर आइस कैप EF इंटीरियर ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका में देखने को मिलता है। ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट AM से डिनोट किया जाता है, और ये हमें देखने को मिलता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ साउथ अमेरिका, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया। 87th नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम। Which of the following statement is correct with the reference to the periodic wind blowing in the Africa? तो periodic wind जो ब्लो करती है अफ्रीका में, उसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है? हार्मटन इज ए हॉट एंड ड्राई विंड ब्लोइंग इन समर इन नाइजीरिया। खमसीन जो होता है वो हॉट विंड ब्लोइंग इन द इजिप्ट ड्यूरिंग द समर। सिरक्को जो होता है ब्लो इन इक्वेटोरियल रीजन ऑफ अफ्रीका ड्यूरिंग विंटर्स। हमें बताना है यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। इसके जो ये स्टेप का ये क्या है, लोकल विंड्स, इसके बारे में मैंने काफ़ी अच्छे से बताया हुआ है डिटेल वीडियो में, तो आप जाके ज़रूर चेक करें प्लेलिस्ट को। तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि हार्मटन जो होता है वो हॉट और ड्राई विंड्स होता है। अब ब्लो करता है ये समर में नाइजीरिया, ठीक है। खमसीन भी हॉट विंड होता है और ये ब्लो करता है इजिप्ट में समर में। सिरक्को जो है वो नहीं ब्लो करता है इक्वेटोरियल रीजन अफ्रीका ड्यूरिंग विंटर्स। ये जो है हमारा गलत है। तो 1 और 2 जो है वो हमारा राइट है, जबकि D जो है वो मतलब C जो है वो इनकरेक्ट है। ऑप्शन नंबर D हो जाएगा राइट आंसर। तो पीरियडिक हॉट विंड ब्लोइंग है यहाँ पे अफ्रीका का। हार्मटन जो है हॉट विंड होता है, ओरिजिनेट करता है ये सहारा डेजर्ट में, ब्लो करते हैं टूवर्ड्स द गिनी कोस्ट और नाइजीरिया कोस्ट अफ्रीका इन समर। इस विंड को डॉक्टर विंड भी कहते हैं गिनी कोस्ट पे, जो वेस्टर्न अफ्रीका में देखने को मिलता है। खमसीन जो होता है वार्म होता है, ड्राई होता है, डस्टी विंड्स होता है, ठीक है। और नॉर्दर्न अफ्रीका और अरेबिया में ये समर में ब्लो करता है। सिरक्को जो होता है वार्म होता है, ड्राई होता है, डस्टी होता है, और ये सहारा डेजर्ट से मेडिटेरियन और सदर्न इटली वाले रीजन में होता है, ठीक है। 88 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। स्ट्रॉन्ग एंड कोल्ड स्टॉर्मी विंड्स ब्लोइंग इन द कैनेडा इन द विंटर सीजन इज नोन एज। तो विंटर सीजन में स्टॉर्मी और कोल्ड स्टॉर्मी जो विंड ब्लो करता है कनाडा में, उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं ब्लिजर्ड। और ये प्रिवलेंट होता है नॉर्थ और साउथ पोलर रीजन में। कनाडा, यूएसए, साइबेरिया विंटर सीजन में ये ब्लो करता है। स्नो और आइस पार्टिकल्स होते हैं, और इसमें क्या होता है कि एटमॉस्फेरिक जो विजिबिलिटी होती है वो ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है। 89th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। द मेडिटेरियन रीजन हैव रेनी विंटर, ड्यूरिंग विंटर दे लाई इन द बेल्ट ऑफ वेस्टर्लीज। बताना है कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। बिल्कुल दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है कि मेडिटेरियन रीजन के पास जो होता है रेनी विंटर होता है। रेनी विंटर का रीजन क्यों होता है? क्योंकि वेस्टर्लीज का जो बेल्ट होता है वो लाई करता है आपका कहाँ पे? मेडिटेरियन रीजन में, और इसीलिए ये वेस्टर्लीज क्या करता है, जब ब्लो होता है तो ये कैरी करता है किसको? मॉइस्चर को, और कॉज करता है ये विंटर रेनफॉल को। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है और रीजन भी इसके करेक्ट एक्सप्लेनेशन को बताता है। एक बार हम इसके एक्सप्लेनेशन को भी देख लेते हैं। मेडिटेरियन रीजन हैव रेनी विंटर, इट इज कॉज्ड बाय सीजनल रिवर्सल। सीजनल रिवर्सन की वजह से होता है। समर में क्या होता है? सन जो होता है समर सॉल्स्टाइस पोजीशन होता है। समर सॉल्स्टाइस नॉर्दर्न रीजन में होता है उस टाइम आपको, और ऑल प्रेशर बेल्ट जो होता है वो नॉर्थवर्ड शिफ्ट होता है, और इसकी वजह से क्या होता है? एक्सपेंशन ऑफ सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर ओवर दिस रीजन, और इस टाइम पे हाई प्रेशर रीजन एक्सपेंड कर देता है।
जबकि विंटर में क्या होता है, सन का जो पोजीशन होता है विंटर सॉल्स्टिस में होता है, यानी सन जो होता है साउथवर्ड उसका मूवमेंट होता है, और साउथवर्ड मूवमेंट होता है तो वेस्टर्लीज जो होते हैं वो वेस्टर्लीज का जो बेल्ट होता है वो लाइज करते हैं आपके मेडिटेरेनियन वाले रीजन में, और वो मॉइस्चर को कंटेन करता है और कॉज करता है ये रेनफॉल को। इसीलिए वेस्टर्लीज जो है वो मेडिटेरेनियन मतलब जो रेनफॉल होते हैं, मेडिटेरियन जो सीजन होता है वहाँ पे विंटर रेनफॉल आकर होते हैं। तो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया। क्लाइमेटोलॉजी आज हमारा कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच, बाय, गुड नाइट।